हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि हैवी फ्लावरिंग के लिए मौसम बहुत ज़रूरी एक फैक्टर है। उसके साथ साथ जो भी हम थोड़ी बहुत केयर करते हैं, केयर में सबसे मेन है आप पानी कैसे देते हैं, दूसरा इसकी सॉइल प्रिपरेशन, तीसरा इसको खाद कब दें, कितनी दें, कैसे दें, और चौथा है प्रूनिंग। प्रूनिंग और पिंचिंग जो डेड हेडिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं हैवी फ्लावरिंग, जैसे हर एक प्लांट का अपना सीज़न होता है, वैसे ही जैसे ये सब सीजनल प्लांट है, लेकिन कुछ परमानेंट प्लांट्स भी हैं जो मेरे पास एक एक प्लांट कई तो 3-4 साल से हैं, वो गमले में ही लगा हुआ है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुड़हल की केयर। गुड़हल को अभी आप किस तरह से तैयार करें कि उसमें हैवी फ्लावरिंग हो। देखिए, इस समय जितने भी जाड़ों में खिलने वाले फूल हैं, सब सब एकदम फूलों से लदे हुए हैं, क्योंकि ये इनका अभी टाइम है। ये इस सीज़न में सबसे अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे इनके फूल कम हो जाएंगे। अब मैं गुड़हल को दिखाती हूँ। वैसे तो ये पूरे साल फ्लावरिंग करता है, लेकिन जब एकदम ठंडी ज़्यादा होती है उस समय इसकी ग्रोथ रुक जाती है। उसके बाद मैंने इसकी क्या केयर की है कि अगर आप देख पा रहे हैं तो सब टिप्स पे अब बर्ड्स भर रही हैं। देखिए, सब टिप्स पे अब बर्ड्स आ गई हैं। तो आप क्या केयर करें कि आपके पौधे में अच्छी से फ्लावरिंग हो। तो सबसे पहले तो है, अगर ये देखिए सब में नई नई ग्रोथ आ रही है, तो सबसे पहले अगर आपने गमले में लगाया हुआ है तो आप चेक कर लीजिए कि वो रूट बाउंड तो नहीं हो रहा है। अगर रूट बाउंड हो रहा है तो आप उसको उससे मतलब गमले से निकाल के रूट प्रून करके उसी उससे थोड़े बड़े साइज़ के गमले में अपने पौधे को रिपोर्ट कर दें। रिपोर्टिंग की वीडियो मैं कई आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। अगर आप इस पता कैसे करेंगे, मिट्टी को ऊपर से खोद के देखिए, अगर जड़ें ऊपर तक दिखाई दें तो इसका मतलब आपका पौधा रूट बाउंड हो गया है। नहीं तो अदरवाइज़ आप इसको रिपोर्ट करने की उसे ज़रूरत नहीं है, अगर आपने इसे पिछले सीज़न में ही अगर अच्छे बड़े गमले में लगाया है तो। दूसरा आता है खाद। अब खाद का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप रूट बाउंड हो चुका है पौधा, तो आप फिर से अगर इसे रिपोर्ट कर रहे हैं तो पूरी अच्छी सॉइल तैयार करके उसमें रिपोर्ट कीजिए। नहीं तो अदरवाइज़ आप ऊपर जैसे उसमें खाद ऐड कीजिए, जैसे मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ऊपर की लेयर में गुड़ाई करके इसमें अच्छी तरह से खाद दे दीजिए। तो जैसे मैं हमेशा ऑर्गेनिक खाद देती हूँ, और ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिक मिक्सचर है जिसमें आवश्यक सभी पोषक तत्वों अवेलेबल हैं। वर्मी कंपोस्ट है, बोन मील, नीम खली, फंजीसाइड, इप्सम सॉल्ट दिया है मैंने थोड़ा, और उसके साथ साथ जो मैं घर पे केले के छिलके सुखा के रखती हूँ वो। अभी देखिए, 2-3 दिन पहले मैंने साल्विया की केयर शेयर की थी, तो उस दिन मैंने आपको साल्विया में खाद ऐड करके नहीं दिखाया था, तो क्योंकि मैं गुड़हल में पहले ही खाद ऐड कर चुकी हूँ, तो आज मैं दिखाती हूँ। मैं आपको अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर रिपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली पूरे सॉइल में ये जो खाद है वो मिक्स करके आप फिर उसे रिपोर्ट कीजिए। नहीं तो अगर आप सिर्फ ऊपर से ऊपर की लेयर में खाद अगर दे रहे हैं तो इस तरह से चारों तरफ एक अच्छा सा गड्ढा बना लीजिए। थोड़ी सी दूर जो जड़ होती है, वैसे तो ये ऑर्गेनिक है, इतने नुकसान कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी एकदम जड़ के पास ना दीजिए। ऐसे करके मैंने दिया है करीब ये 7 इंच या 8 इंच का 7 इंच का गमला है। इसमें मैंने 2 मुट्ठी करीब खाद दी है, और अब ऊपर से मैं इसे ढक के, क्योंकि खाद ना थोड़ी सी हल्की होती है, अगर हम ऊपर ही मिक्स कर देंगे तो क्या होता है, वो पानी के साथ फिर क्या होती है, फ्लोट होके गमले के चारों तरफ अगर आप ज़्यादा पानी दे दें या बारिश वारिश के टाइम पे, वो पूरा वो ब्लैक 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 गमले के चारों तरफ लग जाता है। तो अब मैं प्रूनिंग का जो शेयर करूँगी, प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है गुड़हल की। राइट टाइम पे अगर आप प्रून करेंगे तो गुड़हल में बहुत सारी आप अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। वैसे तो इसे गुड़हल को आपको
फरवरी फर्स्ट वीक में ही प्रून कर देना चाहिए। अगर इनकेस लेट हो चुका है तो आप अभी भी प्रून कर सकते हैं। इसके बाद आप मार्च में अगर आप प्रून करेंगे तो शायद आपको ग्रोथ देखने को ना मिले। अगर आपके पौधों में बड्स आ चुकी है और अगर वो गमले में लगा है तो उसे प्रून ना कीजिए। वैसे तो इस समय आप हार्ड प्रून भी कर सकते हैं जनवरी लास्ट में, क्योंकि मैं थोड़ा लेट में प्रूनिंग की थी तो मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग ही करी है। तो मैं सभी ब्रांचेस को कट कर दूंगी। प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अभी प्रूनिंग ना करूं, क्योंकि देखिए अब पहले बीच में तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी थी, लेकिन अब किसी की सब ब्रांचेस पे नहीं, काफ़ी सारी ब्रांचेस पे मुझे बड्स दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर मैंने प्रूनिंग नहीं करी तो क्या होगा, क्योंकि इस समय पेस्ट अटैक बहुत होता है सीज़न चेंज में। 2 टाइम पे ये हम जानते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक होता है, जैसे ही सरसों के खेत से एफिड्स वगैरह और मिली बग्स, स्पाइडर्स, ये देखिए इसमें स्पाइडर है एक। तो इस समय आपको बहुत देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी और इतना बुशी प्लांट है तो बहुत ईज़िली वो शेल्टर उन लोगों को मिल जाता है। अगर मैं इतने बड़े और घने पेड़ में दवाई का स्प्रे करूँ भी तो अगर पत्ती के नीचे तक वो स्प्रे ना पहुँच सका तो क्या होता है, बस ये तो बहुत, जैसे मैं मिलीबग के बारे में बता चुकी हूँ कि एक फीमेल मिलीबग एक बार 500 करीब एग्स देती है, और अगर एक भी एग्स छूट जाए तो वो फिर से इसी तरह से रीग्रोथ करती है, बहुत रैपिडली बढ़ता है। देखिए ये प्रूनिंग मेरी हो चुकी है कंप्लीट, और मैंने कुछ ब्रांचेस छोड़ दी हैं जिसमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग होगी। और काफ़ी आप देख सकते हैं मैं ईज़िली अब अपना जो भी मैं मेडिसिन यूज़ करना चाहती हूँ एक-एक पत्ते तक वो पहुँच सकता है। और इस समय अगर मैंने इन पे किसी भी तरह का जो भी क्योंकि मुझे स्पाइडर माइट्स दिख चुकी हैं ऑलरेडी, तो मैं उनकी ग्रोथ को मैं कंट्रोल कर लूँ तो वो बहुत ही अच्छा होगा। मेरे बाकी प्लांट्स भी इन्फेस्टेशन का शिकार नहीं होंगे। तो क्योंकि मैं इसमें स्पाइडर माइट्स मुझे दिख गया है तो मैं नीम ऑयल का नहीं, ये देखिए मैं इसमें स्प्रे करूँगी इमिडाक्लोप्रिड का। इमिडाक्लोप्रिड का जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि 2-3 यूज़ में ही आपको मतलब आपका पौधा ये होगा, पेस्ट फ्री हो जाएगा। तो ये देखिए डबल चांदनी वगैरह जितने भी गर्मियों के सीज़न के पौधे हैं सब में अच्छी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो ये है इमिडाक्लोप्रिड, ये ग्रेनुअल फॉर्म में है मेरा वाला। तो मैं इसमें 1 लीटर पानी में करीब 8-9 ग्रेनुअल्स मैंने इसमें डाले हैं, और डालने के बाद अच्छी तरह से मिला के अब मैं अच्छी तरह से एक-एक पत्ते के नीचे स्प्रे कर दूँगी। और क्योंकि मुझे स्पाइडर्स नज़र आ गई हैं तो मैं अपने सभी पौधों में आज इसका स्प्रे करूँगी, क्योंकि अगर आप इस तरह से कभी भी पेस्ट कंट्रोल करें तो जो भी आप पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं सब पौधों में इसका यूज़ कीजिए। नहीं तो वो क्या होते हैं, पेस्ट जैसे अगर वाइट फ्लाइज वगैरह हैं या मिलीबग वगैरह हैं, चींटियाँ दूसरे पौधों पे पहुंच जाएंगी तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, और पेस्ट कंट्रोल करना, और वो भी इस सीज़न में ही बहुत फैलता है, तो बहुत ज़रूरी है। और आपका पौधा अगर अच्छी ग्रोथ करेगा तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। और मैंने खाद देना आपके साथ अभी शेयर किया है, और इसके साथ ही जैसे मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि मैं 15 से 20 दिनों के अंदर ये जो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ अपने सभी प्लांट्स में। तो ये भी क्या है, ये बहुत ही अच्छा, एक तो ऑर्गेनिक है सबसे तेज़, क्योंकि मैं इसे 3-4 दिन भिगा के रखती हूँ तो उसमें एक पंजेंट सी स्मेल आ जाती है। तो वो भी कि ये जो छोटे-छोटे जो पेस्ट होते हैं उसको दूर रखने में भी हेल्प करते हैं। और फिर जैसे मैं 15 से 20 दिन के इंटरवल में देती हूँ, तो इस बार मैंने जैसे इसमें हल्दी मिला दी है तो वो फंजीसाइड का भी काम करती है। तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए, कोई भी ऑर्गेनिक जो भी आप देते हो, तो ये आपके पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ, और तुरंत मतलब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो ये तुरंत पानी के ज़रिए, जैसे हमें पता है कि जड़ें अवशोषित करके पौधे तक पहुँचाती हैं, तो आप इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका भी वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा कि आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बना के दें। और आपने वेल ड्रेन सॉइल बनाई होगी। अब तीसरा आता है सनलाइट कंडीशन। तो मैं अपने इस मार्गरेटा डेज़ी
के प्लांट को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने इन्हें पौध से ग्रो किया है, सैपलिंग से। तो आप देख सकते हैं ये पौधा धूप में रखा है तो इसमें फ्लावरिंग होने लगी है, कितनी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, कितनी सारी बड्स आई हैं इसके अंदर। इसी के साथ साथ मैं आपको अभी और अपने पौधे दिखाती हूँ जो मैंने जबकि लगाए ज़मीन में है, लेकिन क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है मेरा जो आंगन है तो वहाँ पौधों को धूप नहीं मिलती है। तो देखिए इसमें बड्स तो बन गई है लेकिन इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं होनी शुरू हुई है, जबकि एक साथ लगे हुए पौधे हैं। तो क्योंकि इन्हें धूप नहीं मिली है तो धूप बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके पौधे को। आप इस तरह का पौधा जो है पूरे दिन की धूप में रखिए आप अपने गुड़हल के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए। देखिए कुछ सूखी टहनियाँ हैं जिन्हें मैंने हटाया नहीं है क्योंकि अभी मेरे घर में जो गेस्ट आते हैं चिड़िया, उन लोगों के घर बनने का प्रोसेस चल रहा है और वो इस तरह से ये सूखी सूखी जितनी भी टहनियाँ से ये छोटी छोटी लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के ले जाती हैं। तो डोरमेंट पीरियड में जो लकड़ियाँ सूख के झड़ती हैं तो वो हम ह्यूमंस के लिए तो हैं क्योंकि पहले के ज़माने में तो इन्हीं लकड़ियों से खाना बनता था, साथ साथ इन ब्यूटीफुल क्रिएचर्स के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो अब ये देखिए मेरे जितने भी ये टिकोमा वाइन थी, ये आलमांडा है, ये देखिए यहाँ पे ये ज़ेट्रोपा इसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो चुकी है, ये भी आलमांडा की वाइन है। तो अभी ये सब अपनी अपनी नींद से उठ चुके हैं डोरमेंट पीरियड से, सब में थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। जब तक हल्की सी ग्रोथ मुझे नहीं दिखती है मैं कोई भी नया प्रोसेस नहीं, जैसे ना नींद में से अचानक उठा के शॉक नहीं देती हूँ। अब जब सब में हल्की हल्की ग्रोथ शुरू हो चुकी है तो अब मैं इन सब में उनकी केयर करूँगी, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ साथ देखिए क्योंकि मैंने कटिंग की है तो मैंने अपने गुड़हल के 2 कटिंग भी लगा दी है। अगर लग जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जब भी कटिंग करें इस तरह से कटिंग आप ज़रूर लगाइए। ये भी एक बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, आपका पौधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस सिंपल एलोवेरा जेल में डिप करके इसे लगा दिया है। आई होप आपको ये केयरिंग टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।